आज हम पढ़ाएंगे सीटेट में 1290 की कहानी। 1290 में क्या हुआ था ये आज हम बताएंगे। 1290 का हीरो था बख्तियावर अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम था बख्तियावर अलाउद्दीन खिलजी। ये था 1290 का हीरो, इसको कहिए। इसने क्या किया, गुजरात मालवा और प्रदीप में इसने जीतते हुए सोना चांदी को लूटा और खजाना को लूट करके इकट्ठा किया। इसने क्या किया, खजाना को लूट करके इकट्ठा किया और तब यह आया बिहार। कहाँ आया, बिहार। बिहार में आने के बाद इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। इसकी तबीयत जो है दिनों दिन खराब होता चला और इतना खराब हो गया कि यहाँ के मौलवी इसको इलाज करते करते थक गए। इसको जो है बख्तियावर खिलजी को जो है इलाज करते करते यहाँ के मौलवी थक गए। तब किसी ने सलाह दिया कि यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय देखिए, नालंदा का अर्थ क्या होता है? नालंदा का अर्थ होता है नहीं रुकने वाला ज्ञान। जहाँ ज्ञान नहीं रुकता है वो कहलाता है नालंदा। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो कुमार स्कंद गुप्त ने। यह जो है यहाँ क्या किया था, विश्व के सारे स्टूडेंट को, मतलब छात्र को शिक्षा देता था। यहाँ पढ़ने आता था लंका का छात्र, वर्मा का छात्र, चीन का छात्र, जापान का छात्र, ऑस्ट्रेलिया का छात्र, ये सब मैंने पूरे विश्व का छात्र जो है यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आता था। और हुआ क्या कि बख्तियावर खिलजी जो था, बख्तियावर खिलजी, इसका तबीयत खराब हो गया। तो किसी ने कहा कि जब मौलवी से आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो क्या नालंदा विश्वविद्यालय से एकागो उपाध्याय को बुला करके लावे, जो उसको आपसे तबीयत ठीक हो जाएगा। राहुल पंडित उपाध्याय ने कहा कि बिना दवा खिलाए हुए मैं आपको ठीक कर दूंगा बख्तियावर खिलजी जी। बस आपको करना क्या है कि आप तो मुस्लिम हैं, तो हाँ, आपको मैं एक कुरान की एक किताब देता हूँ और इस कुरान की किताब को आपको प्रत्येक दिन 2 से 3 पन्ना पढ़ना है। तो कहा इसमें क्या है, हम पढ़ लेंगे कुरान, हम मुस्लिम हैं, ये हैं, कुरान पढ़ लेंगे। तो वो राहुल उपाध्याय जी, पंडित उपाध्याय जी क्या किए, इस दवा को इस पॉइंट पर लगा दी, इस पॉइंट पर यहाँ लगा दी। राहुल उपाध्याय जी ने इस पॉइंट पर दवा लगा दिया और जैसे ही इसको कहे राहुल उपाध्याय पंडित जी कि आपको पढ़ना है, ऐसे करके ऐसे सटाना है और ऐसे पन्ना उलटना है, फिर ऐसे करके ऐसे सटाना है, ऐसे पन्ना उलटना है, फिर ऐसे करके ऐसे सटाना है, फिर ऐसे पन्ना उलटना है। इस ढंग से आपको 2 से 1 महीना करना है।
राहुल उपाध्याय जी क्या किए थे, उस कागज में दवा लगा दिए थे, जिसके कारण ये बख्तावर अलाउद्दीन खिलजी जो है धीरे धीरे इसके स्वास्थ्य में सुधार हो गया। अब क्या किया बख्तावर खिलजी, कहा कि तुम कहां से, आज तक हमको मौलवी ठीक नहीं कर सका, यहाँ का जो है मुस्लिम ठीक नहीं कर सका, मुस्लिम की दवा से हम ठीक नहीं हुए, और एक राहुल पंडित उपाध्याय की दवा से हम ठीक हो गए। उसके अंदर एक घृणा पैदा हो गया, उसके अंदर ईर्ष्या पैदा हो गया। कहा ठीक है, कहाँ से तुम ये सब सीखा? तो यही सीखा नालंदा विश्वविद्यालय से। यहाँ जो है नालंदा विश्वविद्यालय में गया तो वहाँ क्या देखा कि इसमें कुरान के बारे में चर्चा नहीं है भाई। कुरान इतनी बड़ी मुस्लिम का जगत का माने धर्म है, वहाँ चर्चा कुरान का नहीं है। वहाँ चर्चा क्या हो रहा है तो योग का, वहाँ चर्चा क्या हो रहा है तो जड़ी बूटी का, वहाँ चर्चा क्या हो रहा है तो घास का। वहाँ कुरान के बारे में कहीं चर्चा नहीं हो रहा था। इसको अलाउद्दीन खिलजी को और जो है बख्तावर अलाउद्दीन खिलजी को और गुस्सा आ गया। कहा बोलो कुरान की कहीं चर्चा नहीं है, यहाँ चर्चा जो हो रहा है सिर्फ माने जड़ी बूटी का चर्चा हो रहा है, थी का चर्चा हो रहा है। इसको जो है और चिढ़ा गया। इसने क्या किया, 12,000 घोड़सवार को लेकर निहत्थे और 12,000 घोड़सवार को लेकर के नालंदा विश्वविद्यालय पर निहत्थे, माने जो निहत्था था वो थी बौद्ध भिक्षु, जिसको कहते हैं बौद्ध भिक्षु। इसको कहा है टूट पड़ा और उसकी जो है हत्या करना शुरू कर दिया। और इतना ही हत्या नहीं किया, वहाँ के माने बच्चियों के साथ माने घृणित काम किया। वहाँ औरतों के साथ माने उसकी आबरू को लूट करके जिंदा जला देने का काम किया। और वहाँ जो है एक एक बौद्ध भिक्षु को पकड़ करके वहाँ के मारने का काम किया। जलालुद्दीन खिलजी जो है इतना गुस्सा उसको माने आ गया आक्रोश कि हमरा कुरान नहीं है इसमें, इस चीज का उसको दुख है। हमको ठीक किया तो राहुल पंडित उपाध्याय, कोई मुस्लिम ठीक नहीं किया। और क्या अपने सैनिकों को क्या दिया, आदेश दे दिया कि जाओ तुम जितना हत्या करके लाओगे, जितना मुंडी काट के लाओगे, उतनी तुमको मोहरे देंगे। मोहरे मतलब होता है हीरे जवाहरात देंगे, इनाम देंगे। अर्थात ये होता था सैनिक जो है हजार आदमी को मुंडी काट करके उसके सामने पेश करता था। और जलालुद्दीन खिलजी बहुत खुश होता था कि वाह, आज तुमने 1,000 माने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या किया। उसके बाद क्या हुआ कि वहां तो हत्या कर दिया। उसके बाद वहां किताब था, उस किताब में सारी माने विश्व की क्या हुआ, हाँ किताब जो था विश्व की किताबें थी। उसको वह जो है कहा कि अगर ये किताब रहेगा तो फिर यहाँ पंडित उपाध्याय पैदा लेगा और इसकी अध्याय को कोई चर्चा करेगा और कुरान की चर्चा नहीं करेगा, इसलिए इस किताब को जला दो। उसने ऐसा किया कि 3 महीना तक वहाँ की किताबें जलती रही। और वह जब जलता रहा तो उसको पर भारत को ही घाटा नहीं हुआ, पूरे विश्व को घाटा हुआ। क्योंकि वहाँ विश्व की शिक्षा लिया जाता था, पूरे विश्व का आदमी पढ़ता था और पूरे विश्व को ही घाटा हुआ। अब बख्तावर खिलजी ऐसा काम किया, माने उसको जला देने का काम किया और 3 महीना तक जलता रहा।
उसके बाद ऐ मेरे दोस्त, या तो आपसे पूछते हैं, आज तक बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन उसी के नाम से अभी भी जिंदा है। बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन जो है आज तक उसे आदमी को जिंदा है कि ऐसे आदमी ने हत्या किया, ऐसे आदमी ने क्रूरता किया। अब बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन को अभी भी उसका नाम से जाना जाता है। ये थी अलाउद्दीन खिलजी की कहानी।